हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू आगे लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। सो बेसिकली ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई होते क्या हैं? जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं एंड एल्वियोलाई, ये एक साथ मिलकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग द एयर to the lungs and facilitating the gaseous exchange. These structures collectively form a branching system which is known as a bronchial tree. ये स्ट्रक्चर्स हमारे लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं और गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। इस पूरे ब्रांचिंग सिस्टम को हम लोग ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। हमें पता है कि हमारी जो एयर होती है वो एंटर करती है नोज से, फिर नोज के बाद नेजल कैविटी से पास करेगी, देन फैरिक्स, आफ्टर दैट रीचेस टू द लैरिक्स, फिर ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो होता है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड द राइट ब्रोंकस में। उसके बाद एयर ब्रोंकाई में पहुंचेगी, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल एंड देन एल्वियोलाई, आफ्टर दैट इट रीचेस टू द लंग कैपिलरीज। इस डायग्राम में भी हमें वही चीज़ दिख रही है। इसके आगे डिटेल में यहाँ से पढ़ते हैं। ये लेफ्ट लंग का पार्ट है। वी नो कि ट्रैकिया में शी शेप के कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये रिंग्स ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं और एयर को पास करने में हेल्प करते हैं। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, ट्रैकिया नीचे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। अब लेफ्ट वाला जो होगा वो लेफ्ट लंग में एंटर करेगा, वहीं जो राइट वाला होगा वो राइट लंग में एंटर करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं रूट ऑफ लंग की एंड द विस्लर प्लूरा की। जब ब्रोंकस लंग के अंदर एंटर करते हैं तो जिस जगह से एंटर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रूट ऑफ लंग। लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं विस्लर प्लूरा। नेक्स्ट वी हैव अ कार्टिलेज रिंग एंड द कार्टिलेज प्लेट। अपर ब्रोंकाई में आप हमें कार्टिलेज की रिंग्स जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। अब जैसे जैसे ब्रोंकाई छोटे होते जाते हैं, ये रिंग्स जो होती हैं वो टूटकर कार्टिलेज प्लेट्स बनाने लग जाती हैं। आफ्टर दैट वी हैव द सेकेंडरी और द टर्शियरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई जो होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं और ये टर्शियरी ब्रोंकाई बनाते हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई जो होते हैं ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट तक एयर पहुंचाने का, सप्लाई करने का काम करते हैं। देन वी हैव द स्मॉलर ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई और डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर ब्रोंकाई में, और ये बनाते क्या है? ये स्मॉलर ब्रोंकाई बनाते हैं। इनमें कार्टिलेज की जो प्लेट्स होती हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होती हैं। देन वी हैव अ ब्रोंक्यूल्स। स्मॉलर ब्रोंकाई आगे जाकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है, वो ये कि ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता। इनकी वॉल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं जो एयर फ्लो का कंट्रोल करते हैं। देन वी हैव अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ये कंडक्टिंग जोन का लास्ट पार्ट है। यहाँ तक सिर्फ एक जो एयर था वो ट्रांसपोर्ट होता है, गैस एक्सचेंज नहीं होता। गैस एक्सचेंज का जो मेन होता है वो एल्वियोलाई होता है। नेक्स्ट वी हैव द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। यहीं से रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है। इसकी वॉल्स पर थोड़े थोड़े एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं एल्वियोलाई की। सबसे नीचे एल्वियोलाई का क्लस्टर दिख रहा है। ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है। ये बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अराउंड ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, और यहीं पर जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड के बाहर जाता है। बात कर लेते हैं ब्रोंकाई की। सो जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाता है एट द लेवल ऑफ द कैरिना। जिस रीजन से, जिस पॉइंट से ट्रैकिया डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, उसको कैरिना कहते हैं। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट एंड द लेफ्ट। वही यहाँ पे लिखा है। सो राइट पल्मोनरी ब्रोंकस एंड द लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस। द राइट ब्रोंकस इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल दैन द लेफ्ट वाला। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी ब्रोंकाई। ईच प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, यानी कि राइट लंग 3 लोअर ब्रोंकाई होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोअर ब्रोंकाई।
Each lower bronchus supply one lung lobe. अब क्या होता है इसका मतलब, जब ट्रैकिया डिवाइड होगा दो पार्ट्स में तो हमें पता है राइट लंग एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में वो डिवाइड होता है। अब राइट की बात कर लेते हैं, तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाकर 3 ब्रांचेस बनाता है, क्योंकि राइट लंग के पास 3 लोब्स होते हैं। वही लेफ्ट लंग की बात कर ले तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है वो आगे जाकर 2 ब्रांचेस बनाता है, क्योंकि लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स होते हैं। इस ब्रांचेस को ही हम सेकेंडरी या फिर लोबर ब्रोंकाई कहते हैं। ईच लोअर ब्रोंकस सप्लाई वन लंग लोब। इसका क्या मतलब हुआ कि हर लोअर ब्रोंकस अपने एक लंग लोब को एयर पहुंचाता है। जैसे राइट अपर लोब को एक लोबर जो होगा वो ब्रोंकस है, राइट मिडिल लोब को एक लोबर ब्रोंकस है उसके पास जाएगा, और नीचे वाले के पास एक लोबर ब्रोंकस जाएगा। सेम तरह से लेफ्ट लंग के दोनों लोब्स को एक उनका अपना लोबर जो ब्रोंकस है वो मिलता है। सो ईच लोबर ब्रोंकस सप्लाई वन लंग लोब। जितने लंग्स के लोब्स होंगे उतने ही लोबर ब्रोंकाई होंगे। इसका सिंपल मतलब ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव अ टर्शरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू द टर्शरी ब्रोंकाई। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती है वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है टर्शरी ब्रोंकाई में। ईच टर्शरी ब्रोंकस सप्लाइज अ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो लंग्स के हर छोटा हिस्सा तक, जिससे हम लोग कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, मतलब कि हर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को अपनी अलग हवा की, मतलब कि टर्शरी ब्रोंकस मिलती है, और हर सेगमेंट की अपनी अलग ब्लड सप्लाई होती है। इसलिए हर सेगमेंट बाकी लंग से थोड़ा इंडिपेंडेंट कम होता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अगर एक सेगमेंट खराब हो जाए तो बाकी जो होते हैं वो नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं। नाउ these segments are the anatomically and functionally independent units of the lung. वही एक दूसरे से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते हैं। After that we have the bronchioles and terminal bronchioles. Bronchioles जो होते हैं, tertiary bronchi divide into the smaller airway which is called as the bronchioles. Bronchioles जो होते हैं ये lack करते हैं cartilage which allow the flexibility. So bronchiole आगे जाके डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, एंड यही जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये कंडक्टिंग जोन का लास्ट पार्ट होते हैं। यही यहाँ तक सिर्फ जो है एयर का ट्रांसपोर्ट होता है और गैस एक्सचेंज नहीं होगा। इनकी वॉल्स, ब्रोंक्यूल्स के पास कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। देयर वॉल्स कंटेन द स्मूथ मसल फाइबर्स। Terminal bronchioles. Bronchioles they further divide and they form a terminal bronchioles. Terminal bronchioles जो होते हैं वो represent करते हैं end of the conducting zone, and यहाँ तक no gas exchange occurs at the level. Next we have the respiratory region of the lungs. Respiratory bronchioles. Terminal bronchioles divide into the respiratory bronchioles. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो पार्ट आता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। यहाँ से रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है। सो दीज हैव द ओकेजनल एल्वियोलाई इन द वॉल्स एंड दे मार्क द बिगनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी जोन। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के वॉल्स में जो है एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से गैस एक्सचेंज जो होता है वो स्टार्ट होता है। देन वी हैव एल्वियोलर डक्ट एंड द एल्वियोलर सैक। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर एल्वियोलर डक्ट्स बनाते हैं। ये डक्ट्स फर्दर ओपन होते हैं और ओपन होते हैं एल्वियोलर सैक में। हर एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लेड इनटू द एल्वियोलर डक्ट. Alveolar duct terminates in the alveolar sac, and each alveolar sac contains the numerous alveoli. Alveoli ये गैस एक्सचेंज का मेन साइट होता है। सो alveoli they are the thin walled sac like structures specialized for the gas exchange. Alveoli lungs के सबसे important स्ट्रक्चर होता है क्योंकि यहीं पे गैस का एक्सचेंज होगा, एंड ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन वॉल के होते हैं। इनकी वॉल्स सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। सो द alveolar wall is formed by the simple squamous epithelium. Each alveolus it is surrounded by the dense network of the pulmonary capillaries. Type 2 alveolar cells secrete the surfactant which reduces the surface tension
and prevent the alveolar collapse during the expiration. तो बेसिकली एल्वियोलाई में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 सेल्स जो होते हैं ये एल्वियोलाई की लाइनिंग बनाते हैं और ये बहुत थिन होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो होता है गैस को एक्सचेंज कराना, थिन वॉल्स। सो बेसिकली टाइप 1 सेल्स गैस एक्सचेंज के लिए थिन वॉल्स बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। सो ये थोड़े क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। इनका मेन काम होता है सर्फेक्टेंट को बनाना। सर्फेक्टेंट क्या करता है, एल्वियोलाई के अंदर जो सरफेस टेंशन को कम करता है, और सरफेस टेंशन को कम करने की वजह से क्या होगा कि जब हम एक्सेल करते हैं एयर को तो वो एल्वियोलर जो होगा वो क्लैप्स नहीं होगा। सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। कार्टिलेज की अगर बात करते हैं तो ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं। डायमीटर की बात कर लें तो ब्रोंकाई का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है दैन कंपैरिजन टू दी ब्रोंक्यूल्स, तो इनका जो डायमीटर होगा वो स्मॉलर होता है। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शन। ब्रोंकाई का काम होता है एयर को कंडीशन, देन ब्रोंक्यूल्स का काम होता है एयर को रेगुलेट कराना। स्मूथ मसल्स की बात कर लें सो ब्रोंकाई में लेस प्रोमिनेंट होते हैं एंड ब्रोंक्यूल्स में वेल डेवलप्ड होते हैं स्मूथ मसल्स। अब एयर कंडक्शन का क्या मतलब होता है, ब्रोंकाई का काम है हवा को ट्रैकिया से लंग्स के अंदर ले जाना। ये सिर्फ पैसेज पाइप की तरह काम करते हैं जहाँ से एयर आगे जाती है, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। वही बात कर ले ब्रोंक्यूल्स का, तो हमें पता है कि ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं इनमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके एयर को नैरो या वाइड करते हैं, तो बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा गया है कि इनका काम होता है एयर को रेगुलेट करना। नेक्स्ट वी हैव द पाथवे ऑफ द एयर। एयर जो होती है वो ट्रैकिया में एंटर करेगी, फिर ट्रैकिया से इट मूव्स टू अ प्राइमरी ब्रोंकाई, आफ्टर दैट सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी, फिर ये ब्रोंक्योस में पहुंचेगी एंड देन टर्मिनल ब्रोंकाई, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योस में, एट लास्ट रीचेस टू दी एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड लास्ट में ये एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी। धीरे धीरे जैसे एयरवे आगे ब्रांचेस करता चला जाएगा, डायमीटर जो होता है वो कम होता जाता है, कार्टिलेज जो होता है वो ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है और ब्रोंक्यूल्स में डिसअपियर हो जाता है। वहीं स्मूथ मसल्स जो होंगे वो हमें उनका काउंट ब्रोंक्यूल से ज़्यादा दिखने लग जाएगा और कार्टिलेज कम हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अ कंडक्टिंग जोन वर्सेस द रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। बेसिकली कंडक्टिंग जोन जहाँ पे सिर्फ एयर का ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता। रेस्पिरेटरी जोन का मतलब है कि जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता हो। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, एयर्स को लंग्स तक ले जाना ही इनका काम होता है, उसको वार्म करना, फिल्टर करना या ह्यूमिडिफाई करना। वेयर एज रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा, रेस्पिरेटरी जोन में होता है। एंड देन वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट। कंडक्टिंग जोन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। लास्ट पार्ट जो होगा वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगा। वही रेस्पिरेटरी जोन की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड दी एल्वियोलाई। सो इसका लास्ट पार्ट होता है एल्वियोलाई। कंडक्टिंग जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रैकिया टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनका फंक्शन होता है कंडक्ट करना एयर को, उसको वार्म करना एंड उसको फिल्टर करना, ह्यूमिडिफाई करना। यहाँ पे कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होगा। रेस्पिरेटरी जोन की बात करते हैं तो ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू द ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई। ये जो होते हैं ये मेन साइट होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा एंड दे कंटेन द एल्वियोलाई and capillary network. Next we have a mechanism of the gas exchange, external respiration. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है कि एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में गैसियस एक्सचेंज। सो गैस एक्सचेंज occurs between the alveolar air and the pulmonary capillary bloods. ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज होता है फ्रॉम द alveoli into the blood due to the partial pressure gradient. Carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli. And the respiratory membrane, it is extremely thin, ensuring rapid diffusion. बेसिकली होता क्या है,
एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है क्योंकि हम फ्रेश एयर का इनहेल करते हैं। देन पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है या अमाउंट होता है वो कम होता है क्योंकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। फिर इस डिफरेंस को कहते हैं पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ होती है। ये डिफ्यूजन होता है एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये रेस्पिरेटरी बनाता कौन है? एल्वियोलर वॉल यानी कि टाइप 1 सेल्स जो होते हैं वो इसको बनाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी वॉल, ये मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है, इसीलिए गैस एक्सचेंज जो होता है वो फास्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव अ फंक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। इनका पहला फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ द एयर फ्लो, यानी कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो एडजस्ट करते हैं एयरवे के डायमीटर को। ब्रोंक्यो डायलेशन एंड द ब्रोंक्यो कंस्ट्रिक्शन रेगुलेट द एयर फ्लो। ब्रोंक्योस में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये कंट्रोल करते हैं एयर के फ्लो को। देन वी हैव द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। म्यूकस लाइनिंग जो होता है उसका काम होता है मॉइस्चर को ऐड करना इनहेल एयर में एंड प्रिवेंट करना उसको ड्राइंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेस। देन वी हैव द मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे पेटेंसी। कार्टिलेज इन द ब्रोंकाई एंड द सर्फेक्टेंट इन द एल्वियोलाई ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स को। जो ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और एल्वियोलाई में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है जो कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। रिमूवल ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। सीलिया और म्यूकस का काम होता है डस्ट, बैक्टीरिया एंड पॉल्यूटेंट इन सब को ट्रैक करना। देन म्यूकोसिलरी एस्केलेटर मूव करता है डेब्रिश को अपवर्ड। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। इरिटेंट रिसेप्टर्स ट्रिगर द रिफ्लेक्सेस लाइक कफिंग एंड द स्नीजिंग। सो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है बॉडी का इंस्टेंट डिफेंस रिएक्शन जब कोई इरिटेंट या फॉरेन पार्टिकल जो होता है एयरवे में चला जाता है। सो जब भी कोई डस्ट या स्मोक या जर्म्स एयरवे को इरिटेट करते हैं तो इरिटेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ब्रेन जो होता है वो तुरंत कफिंग या स्नीजिंग रिफ्लेक्स जो होता है उसको स्टार्ट कर देता है। इससे हार्मफुल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और लंग्स जो होता है वो सेफ रहते हैं। देन वी हैव द इम्यून डिफेंस। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इनगल्फ द पैथोजेंस। बेसिकली इम्यून डिफेंस का मतलब होता है कि बॉडी का अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम। सो एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं? जर्म्स को इनगल्फ या और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं लिम्फोसाइट जो होते हैं ये लोकल इम्यून प्रोटेक्शन जो होता है उसको प्रोवाइड करता है। नाउ वी हैव द एमसीक्यू बेस्ड ऑन द टॉपिक विच वी हैव जस्ट स्टडीड एंड each bronchopulmonary segment of the lungs supplied by ऑप्शन ए है प्राइमरी ब्रोंकस, ऑप्शन बी है सेकेंडरी ब्रोंकस एंड द थर्ड टर्शरी ब्रोंकस एंड द लास्ट इट इज ब्रोंक्यूल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ टर्शरी सेगमेंट ऑफ द ब्रोंकस। Next we have the second question. Bronchioles differ from the bronchi because bronchioles contain cartilage rings, lack of smooth muscle, allow the gas exchange, and the lack of cartilage and regulate the airway. So its correct answer it is D. Bronchioles में cartilage नहीं होता और इनमें smooth muscles होते हैं जिनका काम होता है air flow को regulate करना। Third option, third question. The primary site of the gaseous exchange in the lungs it is alveoli. तो प्राइमरी साइट जो होता है गैसियस एक्सचेंज का वो एल्वियोलाई होता है। फोर्थ क्वेश्चन, सर्फेक्टेंट इट इज सिक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स या टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स? सो वी ऑल नो कि टाइप 2 जो होता है एल्वियोलर सेल्स इनका काम होता है सर्फेक्टेंट को सिक्रीट करना और सर्फेक्टेंट का क्या काम होता है वो भी हम समझ चुके हैं। And the last question it is, which of the following correctly represent the sequence of the air passage? ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स में डायरेक्ट नहीं, ट्रैकिया से पहले ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल एंड देन एयर रीचेस टू द alveoli. So its correct answer it is option B. So this was it. If you found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe to the channel. It's truly motivate me a lot. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।